हेलो बच्चों, आप लोग का कुछ टॉपिक जो था वो रह गया था। तो आप लोग इस वीडियो के ज़रिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम में दिया है। थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने क्लास में बताया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जान चुके थे कि समांतर श्रेणी हम लोग किसे कहते थे। समांतर श्रेणी में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोगों को अरिथमेटिक मीन के बारे में जानना है। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ये सब हम लोग पिछली क्लास में जान चुके हैं। तो ये कंसीडर करके हम चल रहे हैं कि आप लोगों को इसके बारे में मालूम है। तो सपोज़ करते हैं कि ए और बी दो नंबर्स हैं और वो अरिथमेटिक सीरीज़ में हैं। तो जो उनका अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, दोनों नंबर्स का सम, और अगर हम उसको डिवाइड कर दें 2 से यानी कि उसका जस्ट हाफ होगा। तो यानी कि अगर दो राशियां या दो नंबर समांतर श्रेणी में हैं तो उनका जो समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन होगा उनके योगफल का आधा होगा। अब नेक्स्ट है, अगर हमें दो संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य पद ज्ञात करने हैं। तो अगर हमें दो संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य पद ज्ञात करने हैं यानी कि टू फाइंड n अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो लेट a एंड b आर टू नंबर्स। अगर हम मान लेते हैं कि a और b वो दो नंबर हैं और उनके बीच में हमें कितने समांतर माध्य पद निकालने हैं, n समांतर माध्य पद निकालने हैं। तो अब उसको आप यानी कि, और अगर वो समांतर माध्य पद कितने हो गए आपके, a1 से लेकर के an तक हो गए, तो आप उसे a और b के बीच में प्लॉट कर दीजिए। तो अब जो हमारी नई सीरीज़ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, a कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा यहाँ से लेके an तक, और लास्ट टर्म जो होगा उसका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये भी समांतर श्रेणी में होंगे यानी कि जो अब अगर हम दो नंबर्स के बीच में समांतर माध्य पद प्लॉट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो जो सीरीज़ हमें मिलेगी वो कैसी होगी, अरिथमेटिक सीरीज़ होगी। और अगर हम मान लेते हैं कि उनका भी कॉमन डिफरेंस d के बराबर है, तो अब उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+2। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि a एंड b टू टर्म्स ऑलरेडी हमारे पास हैं और उनके बीच में हम n टर्म्स और डाल रहे हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो गए n+2। और n+2वां टर्म कौन सा है, b। जो हमारा लास्ट टर्म है वही कौन सा टर्म हो जाएगा हमारा, n+2वां पद यानी कि n+2वां टर्म। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हम किसी अरिथमेटिक सीरीज़ का nth टर्म निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, a+n-1 d के बराबर। तो चूंकि b हमारा n+2वां टर्म है तो b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a+n। अब चूंकि n की जगह पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2, तो हम n की जगह पे लिखेंगे n+2 -1 इंटू डी। इसे सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा a+n-1 इंटू डी। ये हमने देखा कि a+1n-1 इंटू डी आया। तो d की वैल्यू आप इसको ट्रांसफ़र मेथड से निकालेंगे, पक्षांतर विधि से, तो d की वैल्यू आ जाएगी b-a/n+1। तो a1 a+d, तो a+d क्या हो जाएगा, a प्लस जो d की वैल्यू है। इसी तरीके से आप a2 की वैल्यू, इसी तरीके से आप an तक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस समांतर माध्य किसे कहते हैं, और अगर हमें दो समांतर माध्य दो पदों के बीच में n समांतर माध्य पद ज्ञात करने हैं तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, बीच में प्लॉट कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो गए n+2। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व, चूँकि यहाँ पर हमने जब फॉर्मूला डेवलप किया है तो ये देखिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n+2 ही रखे गए हैं। तो यहाँ पर n क्या है, ओरिजिनल नंबर है, उतने कौन सा नंबर है वो, जितने समांतर माध्य पद हमको आरोपित करने हैं यानी कि प्लॉट करने हैं टू नंबर्स के बिटवीन, यानी n वो ओरिजिनल नंबर है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और n की वैल्यू जो है अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है।
नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको रिमेंबर करने हैं, ध्यान में रखना है कि इफ़ यू वांट टू टेक 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर हम 3 संख्याएं अपने आप से एज्यूम करना चाहते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो उन्हें हमें क्या एज्यूम करना है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्योंकि जब हम इनको सम करेंगे तो d सबसाइड हो जाएगा और हम a की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमको 4 नंबर्स एज्यूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। उसी तरीके से अगर हमको 5 नंबर्स अरिथमेटिक सीरीज़ में एज्यूम करने हैं तो हम करेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो डी की वैल्यू आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने डी को एज्यूम किया है कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन है तो डी इनको सम करने पर जो है डी आसानी से एलिमिनेट हो जाता है, ए रह जाता है और उसके हेल्प से हम ए और डी दोनों की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है कि अगर हमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, हमने आपको बार बार बताया, सम माननी है यानी कि इवन नंबर लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग 2n लेंगे और जो उनका मिडिल टर्म होगा तो वो क्या हो जाता है, जब हमारे पास तो इवन होते हैं तो दो मिडिल टर्म हमारे पास होते हैं, और यानी कि n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, और इन दोनों जो टर्म होते हैं उनका जो है सम निकाल के हम 2 से डिवाइड करते हैं। और जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं तो उन्हें हम क्या एज्यूम करते हैं, ये हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में भी बताया था कि 2n प्लस 1, और उसमें आप आराम से, चूँकि 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, प्लस 1/2 करके आप मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि समांतर श्रेणी किस तरीके से, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती हैं। तो मान लीजिए कि कोई अरिथमेटिक सीरीज़ है, अगर हम किसी अरिथमेटिक सीरीज़ के सभी टर्म्स में से कोई एक इक्वल नंबर, समान संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो एक नई श्रेणी बनती है। तो वो जो नई श्रेणी या नया प्रोग्रेशन होगा वो भी आपका एक अरिथमेटिक सीरीज़ या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है कि मान लीजिए कि a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन हमारी एक अरिथमेटिक सीरीज़ है, और b इज़ अ क्वांटिटी, b एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, जिसे हम अरिथमेटिक सीरीज़ जो हमने हमारी ली है उसके प्रत्येक पद से यानी कि ईच टर्म में से घटा रहे हैं। तो अगर हम अब आप ये करस्पॉन्डिंगली देख लीजिए, a में से b घटाया तो हमको a माइनस बी, a प्लस डी में से हमने b घटाया तो a प्लस डी माइनस बी, a प्लस 2d माइनस बी एंड सो ऑन। तो हमने a माइनस बी को एक साथ में लिख दिया है, a माइनस बी, इस b को इधर ले आइए, a माइनस बी प्लस डी, a माइनस बी प्लस 2d हो गया। तो लेट a माइनस बी, अब यहाँ पर हम अगर a माइनस बी को कैपिटल A मान लेते हैं तो जो हमारी नई सीरीज़ है वो उसको अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, इस वाली इक्वेशन में आप a माइनस बी की जगह पर a रख दीजिए, तो अब आपकी सीरीज़ क्या हो जाएगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और जो कि आप देखेंगे किसकी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रही है, अरिथमेटिक सीरीज़ की, यानी कि इट इज़ अगेन अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लाइकवाइज उसी मैनर में अगर हम एक नंबर, जैसे हमने पिछली बार यहाँ पर b को माइनस किया था, अगली बार हम जो ये हमारी सीरीज़ है उसमें हम b को ऐड कर रहे हैं, तो b को ऐड करने पर अब जो हमारी अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है आप देखेंगे उस तरीके से आप लिख लेंगे, क्या बन जाएगी। यहाँ पर भी हमने a प्लस बी को कैपिटल A के बराबर माना है, तो a प्लस बी को यहाँ पर a लिखा, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, अगेन ये कैसी सीरीज़ है, एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। अरिथमेटिक सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ये क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो क्या इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है कि इफ़ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट अ इक्वल नंबर to each term of an arithmetic progression, then the series formed
इज़ ऑल्सो अ अरिथमेटिक सीरीज़। यानी कि अगर समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से किसी समान संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो जो नई श्रेणी होती है वो भी एक समांतर श्रेणी होती है। नेक्स्ट है बच्चों कि समांतर श्रेणी के जो प्रत्येक पद में समान राशि से गुणा या भाग किया जाए तो जो नई श्रेणी होती है वो भी समांतर श्रेणी होती है। यानी कि इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय अ इक्वल नंबर देन द न्यू फॉर्म जो सीरीज़ होगी इज़ ऑल्सो अ अरिथमेटिक सीरीज़। लेट यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो अरिथमेटिक सीरीज़ है बाय द रूल कि वो किसके बराबर है, ए प्लस डी ए प्लस 2d के बराबर है। अब मान लीजिए सी कोई नंबर है, सी से जो है हमने अरिथमेटिक सीरीज़ 1 पे मल्टीप्लाई किया है ईच टर्म में, तो क्या आ जाएगी सीरीज़ ए सी, इसके दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस 2 CD एंड सो ऑन। तो इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू आप कैपिटल ए मान लेते हैं और सी डी इज़ इक्वल टू आप कैपिटल डी मान लेते हैं, और इस सीरीज़ में आप ए सी की जगह पर ए और सी डी की जगह पर कैपिटल डी रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d, जो कि क्या है, एक नई समांतर श्रेणी है। उसी तरीके से जब समांतर श्रेणी 1 में हम एक स्मॉल नंबर c से भाग देते हैं उसके प्रत्येक पद में, यानी कि उसको डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज़ डिवाइडेड बाई सी कॉमा a प्लस डी इज़ डिवाइडेड बाई सी, हमने उसको स्प्लिट करके लिख लिया है, तो a अपॉन सी प्लस डी अपॉन सी। सिमिलरली a अपॉन सी प्लस 2d अपॉन सी, तो हमको ये वाली सीरीज़ मिल जाएगी। अगेन जैसे हमने पिछले उसमें किया था, a अपॉन सी इज़ इक्वल टू कैपिटल ए, लेट हमने ये सपोज कर लिया है, और d अपॉन सी इज़ इक्वल टू कैपिटल डी। देन क्या हो जाएगा आपका, जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें इस वाली सीरीज़ में, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d, और देखेंगे आप ये कैसी सीरीज़ है, इट्स अगेन अ अरिथमेटिक सीरीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इफ़ वी मल्टीप्लाई or divide by a arithmetic series by same number then the newly formed series is also a arithmetic series। यदि हम किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो जो नई श्रेणी बनती है वो भी एक समांतर श्रेणी होती है। तो इतना ही था इसमें जो आपका रह गया था। इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है, इसे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। खासकर जो दो समांतर, अगर मान लीजिए दो पद हैं और उनके बीच में अगर हमको n समांतर माध्य पद आरोपित करने हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो इसे आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में हम आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का भी वीडियो सेंड कर देंगे।